हे एवरीवन, तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ बीएससी पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2024 पेपर थर्ड केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर है। केमिस्ट्री पेपर थर्ड, जिसको आप फिजिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं, है ना, पर इसमें छपा हुआ नहीं है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन की ओर। यूनिट फर्स्ट से आया है, सिद्ध कीजिए कि किसी आदर्श गैस की स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता से अधिक होती है। तो ये बस्तर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं, आप देख रहे हैं। एक मोल आदर्श गैस के समतापी 27 डिग्री ताप उत्क्रमणीय परास आयतन 10 लीटर से 20 लीटर के लिए QW, और इसमें आया है आगे U, जिसको आप क्या बोलते हैं, ताप के लिए है, डेल्टा के लिए है, तथा AH, सॉरी ए नहीं है, H की गणना कीजिए। ये ताप के लिए है, क्या के लिए मैं तो भूल ही गई हूँ। तो देखना आगे, तापमान के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए किरचॉफ समीकरण उत्पन्न कीजिए। जी हाँ, आपको किरचॉफ समीकरण बताना है, लिखना है। यूनिट सेकंड से क्वेश्चन था ये, है ना। ठीक है, हो गया है, देख लिए इसको, आदर्श गैस वाला आयतन। तो बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदर्श गैस वाला फिर हो जाएगा आगे, तापमान के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन के लिए किरचॉफ समीकरण, जो मैं पहले ही बता दी हूँ, है ना। अथवा में जूल थॉमसन, अच्छा मैं कुछ ज़्यादा ही पहले का दिखा दी क्या, फिर भी देख लो। जूल थॉमसन वाला आया है आगे में, ठीक है। तो इसका और बाकी है, क्वेश्चन आगे बढ़ा दी थी नंबर का दिखाने से पहले, ठीक, देख लो आप। लेकिन यदि किसी उष्मागतिकी प्रक्रम में तंत्र द्वारा 675 जूल उष्मा परिवेश से ली जाती है एवं परिवेश द्वारा 290 जूल कार्य किया जाता है, तो प्रक्रम में होने वाले आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। और सर नंबर में देखिए, यदि बेंजीन कार्बन एवं हाइड्रोजन की दहन की उष्मा क्रमशः -3267.7 kg, क्या क्या आगे क्वेश्चन है, पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है। यूनिट सेकंड से आया है, कार्नो चक्र से सिद्ध कीजिए कि किसी उष्मा इंजन की क्षमता, अच्छा दक्षता 100% नहीं हो सकती। ये वही क्वेश्चन है जो मैं पहले दिखा दी थी, है ना। तो इसको तो देख लो ऐसी भी। 1 मोल हाइड्रोजन तथा 2 मोल ऑक्सीजन एवं 2 मोल नाइट्रोजन को मिलाने की एंट्रोपी ज्ञात कीजिए, हम मानते हुए कि सभी आदर्श गैस व्यवहार कर रही हो, आपस में कोई रासायनिक अभिक्रिया न कर रही हो। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण लिखिए। अथवा में आया है, नरस्ट उष्मा प्रमेय क्या है, किसी पदार्थ के परम एंट्रोपी के निर्धारण में उपयोगिता बताइए। यदि किसी प्रक्रम के 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर, इसी का क्वेश्चन आगे का, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किस तरह से हो गया, अभिक्रिया की एंथैल्पी परिवर्तन इस तरह से है, तो 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो मैच शुरू हो गया है शायद, जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो, उष्मा इंजन की दक्षता क्या है। यूनिट थर्ड से आया है, समाकलित वाट हाफ समीकरण उत्पन्न कीजिए। यदि मैग्नीशियम OH2 जल में विलेयता 1.2 1 गुणा 10⁻⁻4, इस तरह से क्वेश्चन है। उस बफर विलयन का pH क्या होगा जिसके 1 लीटर में 0.1 मोल NH4OH एवं 0.2 मोल NH4Cl है, तथा ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए किस तरह से मान है। हम स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं ना, हमारे पास जो आया है क्वेश्चन उसको हम बना रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था स नंबर का, विलेयता गुणनफल की परिभाषा दीजिए। तो ये नंबर हो जाएगा। अथवा में यदि किसी अभिक्रिया A+B और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय आप देख लिए दोनों तरफ हो रहा है, पश्च और अग्र वाला। C+D के लिए Kp का मान 600 केल्विन एवं 800 केल्विन ताप पर क्रमशः। क्वेश्चन किस तरह से है, ये ताप के टेम्परेचर के ऊपर है। आके बाद ब नंबर है, 10⁸ मोल हाइड्रोजन क्लोराइड विलयन का pH मान क्या होगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, किसी ठोस साम्य के लिए क्लॉसियस क्ले पेरॉन समीकरण उत्पन्न कीजिए। ब नंबर में आया है, निम्नलिखित टिप्पणियां लिखिए। सर्वांगांशम गलनांक, हेनरी का नियम, सल्फर तंत्र के प्रावस्था आरेख का वर्णन कीजिए। ये देखिए, वितरण नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आया है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि उधर कितने नंबर का है उस तरह से पता चल रहा है ना। ये रहा लैम्बर्ट बियर का नियम क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यदि मैं आगे पीछे दिखा भी दी हूँ तो लेकिन क्वेश्चन पूरा ही दिखा दी हूँ, आप देख लेना। क्वांटम दक्षता क्या है, उच्च एवं निम्न क्वांटम दक्षता कारण बताइए। कुछ तरह से क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं।
2000 एमस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली विकिरण से संबंध ऊर्जा जूल या क्वांटम में ज्ञात कीजिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या है, हाइड्रोजन एवं आयोडीन के लिए बता रहा है, ठीक है। क्वांटम दक्षता का मान लगभग 10 5 10⁻⁻4 10⁻2 तो फिजिकल केमिस्ट्री है भाई, तो ध्यान देना आप इसमें, अच्छे से पढ़ लेना, है ना। ये क्वांटम दक्षता पहले ही बता दिए हैं, इंग्लिश में आया रहता है उसका है। ये रहा आपका अंतिम सवाल। बीएससी पार्ट सेकेंड था, है ना ये, और ये थर्ड केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री।